जैसे हमें कुछ अनुभव है। 52 साल की उम्र है हमारी, अभी सितंबर आएगा तो मेरा 53वां लग जाएगा। तो कुछ टिप्स मेरे मन में हैं। जैसे जो स्त्री अगर अपने घर में, परिवार में जो ऊंची आवाज़ में बात करे, पति से उनका सम्मान ना करे, वो घर में लक्ष्मी नहीं रहती हैं। आप सुनिए, समझिए, बिना गुस्सा किए भी हम बात कर सकते हैं। हर जगह गुस्सा करना अनिवार्य नहीं होता है। और गुस्सा करने से किसका भला हुआ है, बताइए हमें। हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन हम भी बहुत गुस्सा किए हैं, बहुत गुस्से थे पहले। गुस्सा नहीं था हमारे पास, लेकिन क्या करें, इतना हमारी माता जी अपने पक्ष में करने के लिए हमारे लिए बहुत सारा विधि किए हैं। किसी मौलवी से तावीज़ बनवा के लाना, तांत्रिक के पास जाना, कुछ करा के लाना, पंडित के पास जाना, जाप करवा देना। हमारी बुद्धि उसी में, हमारा दिमाग का संतुलन जो है, मानसिक संतुलन हमारा ख़राब हो गया था। हम अपने परिवार को भूल गए थे। हमारे जो गृहस्थ जी अवस्था में हमारे साथ हैं, हमारी पत्नी जी, हम उनको भूल गए थे। उनको खर्चा तक नहीं दे रहे थे हम। बहुत ज़्यादा नहीं, तब 1200-1500 रुपये हमारी तनख्वाह थी। समझ लीजिए कि अब क्या ही कहूँ मैं आपसे। और उसी का भुगतान अभी तक मैं कर रहा हूँ। तो मुझे भी लड़की बुद्धि थी हमारी, बचपना था। हमने क्या किया, एक बार 100 रुपये का मनी ऑर्डर भेज दिया ससुराल में। घर में बहुत हमारे किचकिच हो रहा था, चली गई मायके, पहुंचा दिए। हम खुद जाते थे लेकर। भाई मैं तो सांवला हूँ, लेकिन गुड़िया जैसी परिवार पाकर हम बहुत अपने आप को धन्य मान रहे थे। तो पहुंचा दिए, मुंबई चले आए हम। 100 रुपये का मनी ऑर्डर भेज दिए। अब वो 100 रुपया आप समझते हैं, स्त्री जाति खाने और पहनने की ये संगनी होती हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब राजा को रानी को सामान उठाकर रखने में तकलीफ हुआ, तो एक साधु संत महाराज आए भिक्षांदेही करके। तो उन्होंने कहा, हे साधु महाराज, मैं इस पुण्य से, दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मुझसे तो घर का ही कार्य नहीं समाप्त होता है, और मैं ये सारा समय इस सामान उठाने रखने में ही मेरा सारा समय व्यतीत हो जाता है। अब आप ऐसी कृपा करें कि ये सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। ये बताइए, जब आपके पास कोई उपयोग करने की चीज़ें ही नहीं रहेंगी, तब क्या करेंगी, क्या बनाएंगी, क्या खाएंगी। विनाशकाली विपरीत बुद्धि उनकी परीक्षा लेनी थी, भगवान ने। आ गया दिमाग में। नारी के पास भले वो पढ़े लिखे ना हो, लेकिन बहुत दिमाग होता है। और हमने देखा भी हो कि अपने हमारे जीवन में कि अधिकतर औरतें गलत नहीं होती हैं। वो अपने गृहस्थ, अपने घोंसले को संभालना चाहती हैं, लेकिन अगर वो खुद की बुद्धि से बनाएंगी तब, और जो उसमें मायके वालों का हाथ रहेगा, तो 100% समझ लीजिए कि वो उनको भी भ्रमित करके उसमें अपना अंश निकालने की कोशिश करेंगे। जबकि मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ, और ये सदियों से चले आ रहा है। भाई हम कहते हैं आप सम्मान करो, दोनों घर का सम्मान करो। आप वहाँ पैदा हुई, यहाँ पर आपने अपने आप को रखा है, जीवन संगिनी के रूप में आपने स्वीकार किया है, तो कीजिए। लेकिन छोटी छोटी बातों में किसी से सलाह लेना, उससे खुद बुद्धि लगाइए, खुद उसको कीजिए। आपको किसी, आप में इतना गुण ईश्वर ने दिया है कि आप खुद चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है।